जय गुरुदेव। गणेश जी का जो बीज मंत्र है गंग और 8 अक्षरी मंत्र जो हमने आपको दीक्षा दी है वो हमारे मस्तिष्क को वाइब्रेट करता है, मस्तिष्क में सारी ऊर्जा को भेज देता है और मस्तिष्क के कण कण को जागृत कर देता है। चलो मेरे साथ बोलिए, गंग 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 गंग। पूरा मस्तिष्क वाइब्रेट कर रहा है ना, सारी ऊर्जा सारी शक्ति मस्तिष्क की ओर आ रही है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये सब आपसे क्या कह रहा हूं, क्या करवा रहा हूं। ये इसलिए है कि आपको शुरुआत में ही पता चल जाए कि जो ये हमारा वीडियो है ये शिष्यों के लिए है। यदि आपको इसको देखने में रुचि हो तो, पर ये वीडियो खासकर और आने वाले वीडियो जो है खासकर आचार्यों के लिए है। यदि आप किसी को ये मंत्र सिखाना चाहते हो, मंत्र ध्यान सिखाना चाहते हो, जो 11 मंत्रों का मंत्र ध्यान हमने बनाया है और उसके विज्ञान को सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो को चूकना मत। बहुत जरूरी वीडियो है, शिष्यों के लिए भी जरूरी है, लेकिन समय ना हो तो आप इसको चूक सकते हैं, इन वीडियोस को चूक सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। मनंत्रयति इति मंत्र, मंत्रणी इति मंत्र, आमंत्रणी इति मंत्र। जो मन को तार देते हैं, जो अपने आप से मैत्री करवाते हैं और जो ईश्वर को हमारे भीतर आमंत्रित करते हैं, वो मंत्र होते हैं। और कोई भी मंत्र दीक्षा के बगैर नहीं काम करते। इसलिए जितने आचार्य है ग्रुप पे वो सब एडमिन है, तो आप उनसे मंत्र दीक्षा ले चुके हैं और आपने ये प्रयोग किया हो, चालू या ना किया हो, दीक्षा आपने पहले प्राप्त कर ली है। यदि आप ये दीक्षा दूसरों को भी देना चाहें तो उसके लिए खास शक्तिपात होता है कि जिससे आप मंत्र अगर किसी को दोगे तो उस व्यक्ति को उस मंत्र की दीक्षा प्राप्त होगी, उसके अंदर धारण होगी और वो मंत्र उसके लिए काम करेगा। तो इस वजह से शक्तिपात जो है हर आचार्य नहीं दे सकता है। आप ग्रुप पे रिक्वेस्ट करिए, आपको हम आचार्य देंगे जो आपको शक्तिपात देंगे। अब मंत्र तभी भी काम नहीं करेंगे जब चोरी किए हुए हो। तो इस वजह से जिससे प्राप्त हुए हैं उनको आदर देना और उनका सम्मान करना और उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। मैंने ये मंत्र और ध्यान मिलाकर इसकी उत्पन्न, इसकी रचना मैंने की है, इसका रचयिता मैं हूं। लेकिन मंत्र की दीक्षा मुझे अपने गुरु श्री चंद्रशेखर दवे जी से प्राप्त हुई है। और वेद, उपनिषद इत्यादि और सारे धर्मों का जो विश्लेषण ज्ञान है, विज्ञान है, वो उन्होंने मुझे दिया हुआ है। साथ में शिव मंत्र, गणेश मंत्र की भी दीक्षा उनसे ही प्राप्त हुई है। अभी हम इस विज्ञान को पहले समझते हैं, इस ध्यान को पहले समझते हैं। शुरुआत हम गणपति मंत्र से करते हैं जो हमने आपको बताया। गणेश जी का एक नाम है विघ्नेश्वर अर्थात विघ्न करने वाले, दूसरा है विघ्नहर्ता अर्थात विघ्न को हरने वाले। ऐसा क्यों है? क्योंकि गणेश जी हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है और हमारा मस्तिष्क सारी विघ्न, सारी मुसीबतें हमारे जीवन में लाता है। पर उसको निकालने के लिए भी हमारे मस्तिष्क का ही आधार, हमारे मस्तिष्क का ही सहारा हमको लेना पड़ता है। सॉरी। इस वजह से गणेश जी विघ्न करता और विघ्न हरता दोनों हैं। हमारा दिमाग है, हमारा महामस्तिष्क है गणेश जी। और दूसरी वस्तु ये है कि गणेश जी का ये जो मंत्र हम इस ध्यान में इस्तेमाल करने वाले वो 8 अक्षर का है। ये 8 अक्षर का मंत्र हमारे दिमाग के कण कण में इतनी ऊर्जा भर देगा कि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि हर विघ्न का सामना कर सके। तीसरी बात यह है कि हमारे जितने विघ्न हैं वो लगभग हमारे मस्तिष्क में ही है। कोई भी विघ्न, कोई भी चिंताएं हमारी लगभग सच नहीं है, सब काल्पनिक है। और इस वजह से मस्तिष्क को अगर जागृत रखे तो ये काल्पनिक चिंताओं से हम अपने आप को दूर हटा सकते हैं। तो ये आप 3 बात को ध्यान रखें।
तो मस्तिष्क को शक्तिशाली करने के लिए, विघ्न को हटाने के लिए सबसे पहले गणेश जी की शुरुआत करते हैं। फिर आगे के 10 मंत्र जो अथर्व वेद से है और नवग्रह के मंत्र है, उनका हम से ध्यान करेंगे, उनको हम सीखेंगे और उनसे हम लाभ लेंगे। 8 अक्षर का मंत्र जो है वो काफी लाभदायी होता है, उससे और शक्तियां, सिद्धियां, आकर्षण की, वशीकरण की भी प्राप्त होती है। अब आते हैं दूसरे मंत्र पर, सूर्य नारायण का, भगवान का मंत्र। इस मंत्र का जो स्वर है, ध्वनि है, वो है र या रिही। ये रह रिही ये संस्कृत के वावल्स है। संस्कृत में 16 वावल है। अंग्रेजी में जैसे 5 है, हिंदी में 12 है, संस्कृत में 16 वावल है। ये 16 कलाएं मानी जाते हैं। इसमें रह की ध्वनि में ऐसी शक्ति है कि ये रह की ध्वनि की शक्ति जो 2 स्वर से बनी है, ह और र, इसमें इतनी शक्ति है कि पुराना जो हमको नहीं चाहिए उसका नाश हो जाए, और ये ह से होगा, और र से जो है वो नए की उत्पत्ति हो जाए। ये विटामिन डी का भी मंत्र है, यश का है, कीर्ति का है, बहादुरी का है, विजय का मंत्र है। इसका असर वैसे ही है जैसे हम कहते हैं हर हर महादेव, हर लो सब कुछ, नकारात्मकता महादेव। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब हमारा हृदय, हमारे टेम्पल्स यहाँ पे और हमारा मूलाधार चक्र जो है वो सजग हो जाता है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब हम दूसरे मंत्र का विज्ञान समझते हैं, जो नवग्रह का तो दूसरा मंत्र है, लेकिन इस ध्यान प्रक्रिया का तीसरा मंत्र है। पर हम उसको सीखे उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये हमारा सुंदर पाठ्यक्रम सीखने के लिए अपना नामांकन नहीं करवाया तो कृपा करके कराए, नंबर आपको दिए गए हैं। ये सुंदर पाठ्यक्रम में हम आपको गणेश जी के, नवग्रह के और शिव जी के मंत्र का ध्यान सिखाएंगे और इन मंत्रों की दीक्षा देंगे, जिसका अभ्यास 21 दिन सतत करने से आने वाले पूरे वर्ष के लिए आप अपने नवग्रह के दोष से और कुंडली के सारे दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ये तीसरा मंत्र जो है चंद्रमा का, इसको हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी दें कि आप ऐसे ही और वीडियो हमसे देखना चाहेंगे, या तो फिर आप आध्यात्मिकता में कौन सी चीजें हमसे और जानना चाहेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। हमारे इस नए चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हरिओम तत्सत।